अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट रेफरेंस की समाअत के दौरान इंकिशाफ। खालिद जावेद शान कहते हैं इस दफा अदायगियों का तरीक़ाकार बदल चुका है। अब हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियां हो रही हैं। दुबई की अदायगियों का रेट भी ज्यादा है। उनका कहना था कि सेनेट इंतखाबात में लेन देन से मुताल्लिक स्टेट बैंक से इकदाम का कहना है। स्टेट बैंक से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। कयामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, ना ही अदालती फैसलों में। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन सेनेट में मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगा? जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। दादरसी नहीं कर सकते तो आकर सर पर हाथ ही रख दें। मरियम नवाज का लापता अफराद के घर वालों से मुलाकात में बयान। कहा आपके पास कहने के लिए सिर्फ ये है कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होता। 2008 से लोग लापता हैं। नून लीग की हुकूमत ने उनकी बाजियाबी के लिए क्या क्या किया था? मीडिया के सवाल पर बोली हुक्मरान हर काम नहीं कर सकते। आमना जंजोआ की मिसाल भी दी। सेनेट इंतखाबात उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी। 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से जमा करवाए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। सेनेट की जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान के कागजात मंजूर हो गए, जबकि खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ही की पलवशा खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने वाले बेशतर लीगी उम्मीदवारों के कागजात टिकट न होने पर रोक दिए गए। शहबाज शरीफ की पार्टी टिकट्स पर साइन करने की इस्तदा मंजूर। तमाम लीगी उम्मीदवारों की टिकट्स पर दस्तखत कर दिए। एहतिसाब अदालत के जज की तमाम टिकट्स की तस्दीक। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन कमीशन पहुंचे। शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ भी हमराह थे। पीटीआई का यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराज। वकील के दलाइल के लिए वक्त मांगने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने यूसुफ रजा गिलानी को 3 बजे दोबारा तलब कर लिया। पंजाब में नून लीग के सेनेट उम्मीदवार आजम तारड़ के कागजात नामजदगी रद्द। उम्मीदवार ने पार्टी टिकट्स जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन ने शाम 5 बजे तक का वक्त दे दिया। पीटीआई के एतराज पर परवेज रशीद के कागजात नामंजूर। एतराज दूर करने के लिए कल दिन 12 बजे तक की मोहलत। सिंध के ज़िमनी इंतखाबात पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सांगड़ PS 43 पर जाम शब्बीर 48 वोट लेकर कामयाब। PS 88 मलीर से यूसुफ बलोच ने 24,000 वोट लेकर मैदान मार लिया। TLP दूसरे और PTI तीसरे नंबर पर रही। पशेन की नशिस्त PP 20 से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार JUI रहनुमा सैयद अजीजुल्लाह को कामयाबी मिली। हंगामा आराई पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल के इल्जामात। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हलीम आदिल शेख और दीगर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। हलीम आदिल शेख को पुलिस ने मलीर कोर्ट पहुंचाया तो वुकला ने दरवाजा बंद कर दिया। बार ओहदेदारों की साइलिन और मीडिया से बदतमीजी। बदीन की सेशन अदालत के जज जावेद अब्बासी ने जाली डिग्री केस का फैसला सुनाते हुए साबिक सेनेटर यास्मीन शाह को 2 साल कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत की जानिब से केस का फैसला सुनाए जाने के बाद साबिक सेनेटर यास्मीन शाह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यास्मीन शाह ने 2003 के सेनेट इलेक्शन में BA की जाली डिग्री जमा कराई थी।
लोगों से रोजगार छीने जा रहे हैं, अपने घर रेगुलर करके आवाम से घर छीने जा रहे हैं। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह की हुकूमत पर तनकीद, कहा ओपन वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के अपने अरकान असेंबली को पैराशूटर्स पर एतराज है, जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें टिकट दे दिए गए। सईद गनी कहते हैं पीटीआई के नाराज अरकान सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अमेरिका में जानलेवा सर्दी, हादिसात में 26 अफराद हलाक। टेक्सास में तारीख का बदतरीन बर्फानी तूफान, बिजली चली गई, ग्रिड सिस्टम तबाह, लोग ठिठुरने लगे। अमेरिकी रियासत में 2000 से ज्यादा शदीद सर्दी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। रवां हफ्ते मजीद सख्त तरीन मौसम की पेशगोई। बरतानिया में कोरोना की किस्म का एक और नया वायरस सामने आने का इंकिशाफ हुआ है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एडनबरा यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक नए वायरस में मुमकिन परेशान कुन तब्दीलियां नजर आ रही हैं और जनूबी अफ्रीका में पाए गए कोरोना की किस्म से मिलता जुलता है। माहिरीन के मुताबिक दिसंबर से अब तक वायरस के 33 केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसा वायरस अमेरिका, नाइजीरिया और डेनमार्क में भी मिल चुका है। पनू आकिल वापडा मुलाजमीन की जानिब से लाइन सुपरिटेंडेंट फैयाज अहमद भुट्टो के ऊपर कातिलाना हमले के खिलाफ वापडा के मुलाजिमों के हाथ पर काली पट्टियां बांधकर वापडा ऑफिस से लेकर पनू आकिल प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। उनका मुतालिबा था कि लाइन सुपरिटेंडेंट फैयाज अहमद भुट्टो पर कातिलाना हमले के जवाबदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग और उनकी अहलिया तवील अरसे बाद मंजर आम पर आ गईं। शुमाली कोरिया के मकामी मीडिया का बताना है कि किम जोंग और उनकी अहलिया रिसोल जो अपने शौहर के हमराह गुज़िश्ता रोज उनकी सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। कम्युनिस्ट रहनुमा की अहलिया गुज़िश्ता साल जनवरी के बाद से उनके हमराह नजर नहीं आई थी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।